नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आपका स्वागत करता हूं कंप्लीट हाइड्रोलिक कोर्स के इस महत्वपूर्ण मॉड्यूल 3 हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस में। हाइड्रोलिक सिस्टम कई अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और अगर एक कंपोनेंट की अपनी खास भूमिका होती है तो अगर किसी भी मशीन, वाहन या इंडस्ट्रियल सिस्टम में हाइड्रोलिक का सही उपयोग करना चाहते हैं तो इसके मुख्य घटक के बारे में, उनके कार्यप्रणाली के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस मॉड्यूल में विस्तार से बात करेंगे हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के बारे में, वाल्व्स के बारे में, एक्यूमुलेटर्स, रिजर्वायर, पाइप होज एंड फिटिंग्स के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलिक पंप का काम क्या है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक पंप। और हाइड्रोलिक पंप किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का हृदय होता है। इसका मुख्य कार्य होता है फ्लूइड्स को प्रेशराइज करना और सिस्टम में भेजना। यह मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं इसके मेन टाइप हैं गियर पंप, मेन टाइप इसके कौन से हैं? सबसे पहला गियर पंप, वेन पंप, पिस्टन पंप, स्क्रू पंप एंड रेसिप्रोकल पंप। ओके, गियर पंप, वेन पंप, पिस्टन पंप, स्क्रू पंप एंड रेसिप्रोकल पंप। गियर पंप में हमारा क्या होता है? दो मैचिंग गियर होती हैं, एक केसिंग होता है ऐसा, एक तरफ से हमारा फ्लूइड इन होगा और दूसरा तरफ से फ्लूइड आउट होगा। ये हमारा क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये क्लियरेंस नॉन क्लियरेंस टाइप का होता है। तो ये आपको भी हम एक एनिमेशन वीडियो में गियर पंप, वेन पंप और पिस्टन पंप का एक एनिमेशन दिखाएंगे, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और स्क्रू पंप में क्या होता है? स्क्रू पंप में एक रॉड होती है जिस पे स्क्रू बनाया हुआ आता है। ओके, तो कुछ इस तरह से स्क्रू बनी होती हैं और स्क्रू एक केसिंग के अंदर रोटेट करता है। और एक तरफ से हमारा सक्शन होगा, एक तरफ से डिस्चार्ज होगा। एक तरफ से इन होगा, एक तरफ से आउट होगा। ठीक है, इन एंड आउट। एंड रेसिप्रोकल पंप में क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप में रेसिप्रोकल पंप में नॉर्मल जैसे हमारा ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन होते हैं, जस्ट सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पिस्टन होते हैं, सक्शन करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल पंप होते हैं। हम आपको इसका एक कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं तीनों पंप का। सबसे पहले हम गियर पंप का देखते हैं। तो इस गियर पंप में हम देख सकते हैं कि एक तरफ से हमारा फ्लूइड इंटर हो रहा है और ये हमारा दो गियर लगे हुए हैं। इन दोनों गियर के बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी से हमारा फ्लूइड फ्लो करके डाउन साइड में, आउटपुट साइड में हमारा आ रहा है। तो ये जो प्रेशराइज, एक तरफ से हमारा सक्शन होगा और दूसरी तरफ से हमारा डिस्चार्ज होगा और ये केसिंग के अंदर वापस कवर हो जाएगा। ये इस तरह से एक गियर पंप का हमने एक एनिमेशन देखा। ओके, अभी
गियर पंप का देख लिया, अभी एक बार पिस्टन पंप का देखते हैं। पिस्टन पंप का एनिमेशन। Axial piston pumps. In axial piston pumps, the pistons are parallel to the axis of rotation of the shaft, or slightly inclined at an angle of not more than 45 degrees. To pump fluid, the pistons in the pump must move forward while the drive shaft rotates. Converting the rotational motion of the input shaft into the translational motion of the pistons is possible due to the inclined position of the bent axis, or the swash plate on which they rest. In the first case, the device is called a bent axis pump. In the second case, it is a swash plate pump. Let's try to figure out how these pumps can pump fluid. First, let's check the pump design. Let's take an adjustable bent axis pump as an example. The pump housing has a distinctive curved shape, and its shaft is supported by bearings. The pistons are attached to the shaft with spherical bearings and placed into the inclined block mounted on the axis. In the pump shown, pistons are used to transmit the rotation from the drive shaft to the axis, while some other devices use cardan shafts as a drive unit. The block is supported by a valve plate that has a spherical surface. The plate has channels for supplying and discharging fluid to and from the pistons. The fluid leaves the valve plate and then enters the cover that has an inlet and outlet opening. The fluid from the tank is supplied to the inlet channel of the pump, from where it is sucked by the pistons. Consider the operating principle of one of the pistons. When moving through the suction area, the piston moves and increases the volume of the working chamber. Due to the increase in the volume of the chamber, the pressure in it drops and the fluid fills the chamber under atmospheric pressure. Having reached the extreme position, the piston begins to move in the opposite direction, thus reducing the volume of the working chamber, and the fluid is displaced into the pressure channel. Having reached the second position, the piston begins to increase the volume of the chamber again. The suction begins, and the cycle repeats. Several pistons are installed in the pump housing. There are 7 in the example provided. While one piston performs suction, the other is pushing the fluid into the pressure line, and the third is in the extreme position. This design allows for a continuous supply of fluid with relatively low pulsations. The presented pump does not need any check valves since its pistons always suck in one area and discharge in another. The design of swash plate pumps is different, but the principle of their operation is the same. The cylinder block of swash plate pumps is installed coaxially with the drive shaft, and the rotation is usually transmitted to the block using a key or spline connection. The pistons rest on a swash plate supported by special pushers that have a spherical surface. The cylinder block is installed on a valve plate connected to a rear cover, in which there are channels for connection with pressure and suction pipelines. When the block rotates, the pistons reciprocate. At the moment when the pistons move increasing the volume of the chamber, they are connected to the suction line, and when the pistons move in the opposite direction, thus reducing the volume of the working chamber, they are connected to the discharge channel. The pumping capacity of an axial piston pump is determined by the number and diameter of its pistons, the space between them in the block, as well as their stroke. The stroke of the pistons is determined by the angle of inclination of the bent axis, or the swash plate. The longer the stroke, the greater the pumping capacity. By changing the angle of inclination of the swash plate, you can influence the stroke, thus regulating the pumping capacity. We will try to explain pump regulation in one of our videos. Please subscribe to our channel so you don't miss the video. हमने अभी एक्सियल पिस्टन पंप के बारे में देखा और अब हम वेन पंप का एनिमेशन देखेंगे। वेन पंप में बेसिकली वेन्स होती हैं। ये वेन्स में एक बार ये ऑयल हमारा एक वेन्स के एक पॉकेट के थ्रू जाता है इनसाइड में और अपोजिट साइड में बाहर हो जाता है। एक बार हम इसको फिर से समझेंगे। हमारा जो 1 मिनट आई विल एक्सप्लेन।
ये जो वेन पंप में ये वेंस बनी होती हैं, डिफरेंट वेंस होती हैं। वेंस का जो शेप होता है ये एक तरफ से हमारा बॉडी से कैविटी से टच होता है और एक तरफ से ओपन में होता है। एक तरफ से अगर हमारा हम सपोज अगर हमारा फ्लूइड इन किया तो इसके रोटेशन से ये जो पॉकेट होता है इस पॉकेट में हमारा ऑयल फिलअप हो जाता है और रोटेट करके डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर हो जाता है। इसका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ओके। वेरी बेसिक सिंपल। ओके, तो ये हमारा बेसिक टाइप हो गया जिसमें हमने गियर पंप का एनिमेशन देखा, वेन पंप का एनिमेशन देखा, पिस्टन पंप का एनिमेशन देखा। स्क्रू पंप का हमने बताया आपको कि स्क्रू पंप एक शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट के ऊपर स्क्रू माउंटेड होता है और एक तरफ से जस्ट हमारा इन होगा और दूसरी तरफ से आउट हो जाएगा। स्क्रू पंप का बेसिक फंक्शन होता है। और रेसिप्रोकल पंप में हमारा जैसे पिस्टन होता है, एक तरफ से सक्शन होगा और एक तरफ से डिस्चार्ज होगा। जस्ट इसमें सक्शन एंड डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है। ओके। Now we are talking about hydraulic actuator, cylinder and motor. हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्चुएटर वे डिवाइस हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहला हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो ये हमारा दो तरह का होगा, लीनियर एक्चुएटर एंड रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर में हाइड्रोलिक सिलेंडर हो जाएगा और रोटरी एक्चुएटर में हाइड्रोलिक मोटर हो जाएगा। इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्रेस मशीन में यूज़ किया जाएगा, लिफ्टिंग पर्पस से यूज़ किया जाएगा। एंड हाइड्रोलिक मोटर कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? जहाँ पर हमारा रोटरी मोशन का रिक्वायरमेंट होगा। रोटरी मोशन का रिक्वायरमेंट होगा वेयर इलेक्ट्रिकल मोटर कैन नॉट बी इफिशिएंट। ओके, वहाँ पे हम कौन सा मोटर यूज़ करेंगे? हाइड्रोलिक मोटर का यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो होता है वो लीनियर मोमेंट सीधी गति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये तीन तरह का होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर हमारा टोटल कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप्स। नंबर 1 सिंगल एक्टिंग and number 2 double acting and number 3 telescopic। ओके, ये तीन तरह के हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर होंगे। अभी सिंगल एक्टिंग हम क्यों सिंगल एक्टिंग बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है, फ्लूइड मूवमेंट वन डायरेक्शन में होगा और इसमें जो फ्लूइड का मूवमेंट हमारा होगा
सिलेंडर के दोनों डायरेक्शन से, सिलेंडर के 2 डायरेक्शन से हमारा फ्लूइड का मूवमेंट होगा, इसलिए हम इसको डबल एक्टिंग बोलेंगे। टेलीस्कोपिक में क्या होता है हमारा, जो जहाँ पर हमारे सिलेंडर का एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज दैट एक सिलेंडर ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये हमारा बाद में लेस स्पेस में भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, स्पेस पे आ जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम बूम आउट कर सकते हैं। तो इसका टेलीस्कोपिक का यूज़ कहाँ पर, टेलीस्कोपिक सिलेंडर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें बूमिंग करने की ज़रूरत हो, जैसे कि ट्रक्स के जो बम्प होते हैं, जो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्रेन्स में यूज़ किया जाता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर का। और हाइड्रोलिक मोटर कितने तरह का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोलिक मोटर होता है 3 तरह का, गियर मोटर, वेन मोटर, और तीसरा पिस्टन मोटर। ओके, तो ये 3 तरह के हाइड्रोलिक मोटर भी होते हैं। वाइडली यूज़ होने वाला जो हाइड्रो मोटर है वो गियर मोटर है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, गियर मोटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, लो कॉस्ट के लिए एंड स्मॉल डिज़ाइन के लिए होता है। और वेन पंप को यूज़ किया जाता है स्मूथ ऑपरेशन के लिए, और पिस्टन पंप यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर एंड हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट के लिए। हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट के लिए पिस्टन पंप यूज़ किया जाता है। ओके।